जितने भी महान पुरुष हो गए, चाहे इसको धार्मिक कहो या आध्यात्मिक कहो, सबने ज़्यादातर यही बताया कि कलयुग में ही नाम आधार है। कलयुग में नाम ही आधार है, यानी एक महान पुरुष का नाम जप के अपना काम निकाल लो। ये बहुत सारे महान पुरुषों ने समय समय पे बताया है एक कलयुग का प्रभाव के आधार से, और इसीलिए ज़्यादातर ये जो चैंटिंग निकला है उसके बेस पर निकला है, क्योंकि लोगों को धर्म आध्यात्म समझ में आए या न आए, मगर एक नाम जो होता है, जो मंत्र बन जाता है, इसको चैंटिंग करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जाते सोते समय, वॉक करते समय, कोई भी काम करते समय अंदर चालू रख सकते हैं, और एक प्रकार की अंदर बल मिलता है, एक प्रकार का बल मिलता है कि हर समय ये जिसको मैं भगवान मानता हूँ वो मेरे साथ है, और इसी के सहारे वो जी लेते हैं। तो क्योंकि महान पुरुषों को भविष्य के बारे में कुछ न कुछ दिखता है कि इस प्रकार से लोग जी रहे हैं तो आगे जाके कैसा कैसा होने वाला है, तो इसके आधार से वो ऐसी बातें बताते हैं समय समय पे। और इसीलिए हर धर्म के अंदर एक न एक प्रकार से मंत्र का जाप करना, स्लोगन के रूप में मास ऑफ पीपल उसको बोलना, ये शुरू हो गया हर धर्म के अंदर। तो क्योंकि सबसे पहली बात, धीरे धीरे धार्मिक क्रिया जिसको बोलते हैं, तप जप पूजा पाठ मंत्र सूत्र, ये सब रेगुलर करना अभी के जीवों के लिए धीरे धीरे डिफिकल्ट हो रहा है। आउट ऑफ 100 पीपल 70% पीपल को डिफिकल्ट है, 30% अभी भी फॉलो कर रहे हैं सिंसियरली। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द 70% पीपल, नॉट 30%। कोई भी व्यक्ति का, कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन परसेंटेज वाइज होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। तो इस प्रकार से फिर धीरे धीरे धर्म की बातें समझना डिफिकल्ट हो गई, और आध्यात्म की बातें जो बियॉन्ड रिलीजन है वो करने वाले समय समय पे नहीं रहे, और जिन्होंने भी कहने की शुरुआत किया लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि भाई ये जरूर नहीं है हमारे लिए, हमारी सोच से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है, और हम तो कई अवतारों से कुछ न कुछ करना इसी को ही पुरुषार्थ मानते रहते थे, और आज भी उसको मानते हैं। तो कुछ करने का बताओ तो लगेगा कि हमने कुछ किया है और इसका हमको फल मिलेगा। तो इसी प्रकार से फिर समर्थ पुरुष को भी, ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों को भी धीरे धीरे अध्यात्म की बात को मोड़ देकर इसको धर्म के मोड़ पे लाना पड़ता है, और फिर लोगों को फिर इसमें आनंद भी आता है, क्योंकि वो तो परंपरा है ना, उसकी हजारों अवतार की परंपरा है। वो परंपरा बताओगे तो उसको आनंद आएगा। आप पहले कहते कि श्री राम जय राम जय जय राम, ये बोलते थे आपको आनंद आता था। अभी किसी ने कहा नहीं ये मत बोलो, अभी तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है, हरे रामा हरे कृष्णा। देखो दुनिया के कितने लोग बोलते हैं, कितने कंट्री में बोलते हैं, तो आप वो सो शुरू कर दिया, इसमें भी आनंद लगा। यानी कहने का मतलब है हर व्यक्ति जो हर मंत्र बोलता है, तो हर मंत्र के साथ ये जो बात जुड़ी हुई थी, ये कलयुग में ये नाम आधार हो गया। क्या हो गया? नाम आधार हो गया। और आज मास ऑफ पीपल इसी से सहारे चलते हैं। इनको कुछ भी कहो, बोला नहीं बस मैं तो नाम स्मरण करता रहता हूँ और मेरा दिन निकल जाता है। तो क्योंकि महान पुरुषों को समझ में आया कि कलयुग में ऐसा ऐसा संजोग आने वाला है, और हर लोग कॉमर्शियल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लोगों को लूटेंगे।
बिजनेस वाले तो लूटोगे, धर्मगुरु वो भी लूटेंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने अग्र सोच रख के ये बताया। और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें चैंटिंग नहीं है, जिसमें चैंटिंग नहीं है। हर धर्म के अंदर आप समझे। जैन धर्म में नवकार मंत्र लोग बोलते थे, स्तवन गाते थे, नवकार मंत्र का चैंटिंग नहीं था। आज वो भी क्या हो गया, ट्यून पे आ गया, तो चैंटिंग हो गया। माला गिनने में क्या होगी, आसान हो गया। चैंटिंग हो जाता है तो आसान हो जाता है हर बात के अंदर। और इसके पीछे हमको ये बात समझना है कि क्यों ऐसा माहौल बना। लोगों की मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और कंसंट्रेशन दिन ब दिन कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? क्योंकि अभी ये जो शरीर है, ये शरीर पर से ध्यान हटके अभी साधनों पे लग गया है। और साधनों के लिए इतनी अवेयरनेस है कि इनके लिए ध्यान रखने का समय नहीं। तो इसीलिए इसके माध्यम से जो काम करना था, जो पहले करते थे, वो धीरे धीरे डिफिकल्ट हो गया है। आज लोग को कहोगे तुमको कचरा पोता करना है, बोला ये काम करना है, वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। आई थिंक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। जो आसान था वो क्या हो गया, शरीर से जो काम करना है वो सब डिफिकल्ट हो गया। धीरे धीरे पूजा पाठ, आरती, रिचुअल जो डेली करते हैं, जिसमें खुद को फिजिकल इन्वॉल्व होना है, जबान से इन्वॉल्व होना है, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। ये देखो, अब देखो, मैं जो बताऊं ना, ये मैं ऑब्जर्व करके बताता हूँ, ये किताब में पढ़ के नहीं बताता हूँ। तो ऐसा माहौल बन गया है, आप समझे। हर व्यक्ति को क्या चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट एंड इंस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए? तो फिर लंबा पुश करना है नहीं, मंत्र बोलो बस, शॉर्ट एंड स्वीट। न कुछ सोचना है, न समझना है, न मीनिंग निकालना है, बस अलग अलग सॉन्ग में गाते रहो एंड यू एंजॉय। इसका मीनिंग क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, कोई सोचने की जरूरत नहीं। आपको आनंद आता है नहीं, बस करते रहो, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है। हर बात के अंदर देखो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ लोगों का मन, लोगों का तन वो कमजोर हो रहा है। और इसीलिए ज़्यादातर कोई भी धर्म के अंदर रिचुअल्स जो है, हमारी परंपरा में जो चलती है, हर धर्म के अंदर धीरे धीरे लोग कम जाएंगे या तो कम करेंगे। आप समझे। कई लोगों को पसंद भी नहीं है रिचुअल्स। परिवार में 4 लोग हैं, 2 लोग को पसंद है, 2 लोगों को नहीं है। माहौल ही बन गया ऐसा धीरे धीरे, कमजोरी की वजह से, शारीरिक और मानसिक क्षमता कम होने के कारण। ऐसा नहीं कि रिचुअल्स में वो कमजोर हो गए, हर काम में वो कमजोर हो गए। आप समझिए। घर में कहेंगे भी बर्तन करना है, बर्तन कौन करेंगे, डिश वॉशर ला दो ना, पैसा तो है तुम्हारे पास, काम नहीं करना है बस। क्या करें, काम नहीं करना है, किसी को हाथ पाँव बस नहीं लाना है, अच्छी अच्छी चीज खाना है, फिर पेट खराब हो जाए, फिर जिम में जाना है, योगा करना है, मगर काम नहीं करना है। मेंटालिटी, यू थिंक, मेंटालिटी, ये सब फैक्ट है आज का। मैं ऑब्जर्व करके बताता हूँ, ये फैक्ट है। ये लोगों की प्रकृति और मेंटालिटी ऐसी हो गई है। आप कुछ भी कहोगे धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिजिकल एक्टिविटीज, चाहे धार्मिक है चाहे सोशल है, सब धीरे धीरे कम होगी। लोगों को नहीं पसंद है, ये मानसिकता है। काम करना ये शर्म की बात हो गई। क्या हो गई? पहले काम करना जीवन का हिस्सा था, तो घर में लोग काम करते थे, करते ही रहते थे, और कभी ऐसा सोचते भी नहीं थे मैं थक गई, मैं ऐसा हो गया,
मैं ऐसा हो गया, मेरे से ये नहीं होता है, नहीं बनता है, ऐसा होता ही नहीं है। इट्स लाइक का लिव लाइक का मैकेनिकल लाइफ, मशीन की तरह जीना बस। तो उसमें भी उसको आनंद था काम में, क्योंकि उस समय तन और मन स्वस्थ था। क्या था? काम तो छोटा मोटा बहुत करना था, मगर मन और तन क्या था? स्वस्थ था। और हमारे आयुर्वेदिक में भी लिखा है, पहलू सुखते जाते न रहे। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और आध्यात्म में लिखा है, जिसका मन अच्छा है, इसको नहीं, जिसका मन अच्छा है वही कुछ कर सकता है। मन से वीक हो गया वो कुछ नहीं कर सकता है। आप समझे ना? सामाजिक जीवन के लिए स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन के लिए मन जो कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा है, आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास आप कुछ नहीं कर सकते आध्यात्मिक मार्ग में, क्योंकि सब अंदर की बात है। क्यों बाहर की बात? अभी आप बाहर की बात देखोगे तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। आध्यात्म में अंदर की बात है, तो कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या चाहिए? बस तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मन और तन वीक हो गया इस काल के अंदर, और इसीलिए लोग, धर्म कोई भी है, प्रश्न कौन सा धर्म है वो नहीं है। आज जिसमें लोगों को आनंद आता है, ऐसी कोई एक्टिविटीज करोगे तो उसको पसंद आएगा। आप समझे? अगर कीर्तन भक्ति बोलनी है 1 घंटा तो थक जाएंगे, मगर गरबा करना है तो 6 घंटा चलेगा। आनंद क्यों? मन और तन मस्ती में आ जाता है। हरे राम हरे कृष्ण बैठे बोलना है तो नहीं बोल सकते, ऐसे घूम के बोलना है तो बोल सकते 4 घंटा। तो ये देखो, क्योंकि हमारा मन और तन इस प्रकार से हो गया है, एक्टिविटीज वाला, उस प्रकार की एक्टिविटीज। अभी जो बैठ के जो करने वाली प्रवृत्ति थी उसमें आनंद नहीं है, अकेले करने की प्रवृत्ति थी उसमें आनंद नहीं है। हर बात में धीरे धीरे कई लोग कहते, स्वामी जी हम तो कई दिनों से ये चरण विधि वगैरह करते ही नहीं है, आरती करते ही नहीं है। कितने लोग होंगे यहाँ भी कि जो आरती करते ही नहीं होंगे। और पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत लोग नित्य करते थे सब कुछ, 5 साल 10 साल 15 साल जो भी कहो, रेगुलरली। और कभी नहीं भी होता था तो उसकी अवेयरनेस होती थी कि आज मेरे को नहीं हुआ, होना चाहिए। रात को कुछ ना कुछ बोलते बोलते भी सो जाएंगे, मतलब एक अवेयरनेस थी कि करना है। धीरे धीरे कम होती गई, एक्टिविटीज आई ना, क्या आई? एक्टिविटीज। और वो पावर कहाँ चला गया? मैकेनिकल मशीन में, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और बहुत सारे मशीनरी, वॉशिंग मशीन, ये आप समझे ना, सब में चला गया हमारी एनर्जी। वो ऑपरेट करने में, चलाने में, इजी लाइफ ढूंढने में क्या गए। और इसीलिए हम दिन ब दिन शारीरिक और मानसिक कमजोर होते गए। हमारी जो कैपेसिटी थी, क्षमता थी, वो नहीं रही। पहले लोग 8-8 कलाक काम करते थे, कोई भी काम, एनी वर्क, दे डू द वेरी हार्ड वर्क बट विथ हैप्पीनेस। ये मेरे को करना है, द पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट इज नॉट अ चॉइस। और वो करते थे, खाना भी खाते थे, डाइजेस्ट भी हो जाता था, शरीर स्वस्थ रहता था, मन में कोई विचार नहीं थे, तो काम का ही विचार है, पहले ये करना है, फिर बाद में ये करना है, फिर बाद में ये करना है, बाद में करना है। तो और कोई बातें अंदर जाती भी तो वो स्वस्थ रहते थे मानसिकली, और कोई अंदर चीज जाती नहीं थी। तो ऐसा होता रहता था। अभी क्या हुआ? धीरे धीरे काम करना फिजिकल बंद कर दिया। कपड़ा धोने का है, क्या करना है? लगा दो अंदर, चाप लगा दो, फिर बातें करते रहो फोन पे, फोन देखते रहो। कोई कहेगा क्या करेंगे भाई, कपड़ा धुलाई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? वो मशीन चालू है, मगर आपका मशीन कहाँ चालू है? तो देखो, ये एक
मास ऑफ पीपल की एक्टिविटीज हो गई, मास ऑफ पीपल की एटीट्यूड हो गई। अभी इस एटीट्यूड के अंदर, इस प्रकार के माहौल के अंदर लोगों को मोड करना एक्टिविटीज में, इट्स वेरी टफ इन एनी रिलीजन। आप कोई धर्म में जाओगे, लोग आएंगे जाएंगे बैठेंगे, मगर जिसको एक्टिविटीज कहेंगे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। धार्मिक प्रवृत्ति भी, क्योंकि घर की प्रवृत्ति पसंद नहीं है, धार्मिक कितने को पसंद आएगी। और कहीं लोग धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं, वो रिटायर होने के बाद इसीलिए करते हैं क्योंकि टाइम पास, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट बदल गया। अभी घर में बैठ के क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं तो अच्छा है, एक दूसरे की बात करेंगे, मिलते रहेंगे और काम होता रहेगा और सेवा का लाभ भी मिलेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब, हर बातों के अंदर से हम जो पाना चाहते हैं, हमने जो ज्ञान पाया है, वो ज्ञान का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। क्या नहीं आता है? हर प्रवृत्ति के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं आता है। आज हमने ये पद गाया, पद के अंदर क्या है, इसका ट्यून, उनके शब्दों का अर्थ, मर्म तक तो नहीं पहुंचते हैं मगर अर्थ तक पहुंचते हैं। आप समझे? तो कहने का मतलब कि कोई भी चीज का जो सार निकालना है, एब्स्ट्रैक्ट, वो जो विजन था, वो जो हमारी सोच थी, माइंड था, माइंड का पावर था, वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। कोई चीज में भी सार निकालने की इतनी क्षमता नॉर्मल एवरेज पीपल में नहीं है। सब लोग इंस्टेंट बेनिफिट लेना चाहते हैं, बस गाना गाया, आनंद आया, बस। आप समझे ना? खाना खाया, टेस्टी लगा, बस। आगे क्या होता है कुछ देखना नहीं है। हर बात में ये इंस्टेंट बेनिफिट की बात आ गई। नहीं, लोग नहीं समझ सके, सार नहीं निकाल सके, और उसका कारण है कमजोरी। इतने सारे ऑप्शन लोगों को मिल जाता है, क्या करेंगे? दे आर कंफ्यूज। आज व्हाट्सएप खोलो, यूट्यूब खोलो, कोई भी चीज आप कहो कि भी मेरा बाल सफेद हो गया है, काला करना है, ऐसा लिखोगे तो 1000 उपाय बताएंगे। अब पढ़ के कंफ्यूज हो गया है कि कौन सा उपाय करूं, फिर कहीं छोड़ दो, सफेदी बराबर है। इतना सारा करूंगा। तो हर बात में तो एक्चुअली मूल पाठ क्या था आध्यात्म का? व्यक्ति की विचार सरणी क्या थी कि धीरे धीरे अपने जीवन में जो कुछ संजोग सामने आते हैं, इसका उपयोग करके अटेंशन देके उसमें से सार निकालो। इसमें हम कैसे अपग्रेड हो सकते हैं, इसमें कैसे अपग्रेड हो सकते हैं, इसमें कैसे अपग्रेड हो सकते हैं। इस प्रकार से लोग जाते थे। तो फिर खुद के अनुभव से जाते थे तो क्या था? कॉन्फिडेंस। अभी हमारा सहारा क्या हो गया? दूसरों के ऊपर। खुद जाएंगे तो उसको अनुभव होगा। तो हर बात में ये था। पहले हमारा ऑब्जर्वेशन था, ये बहन लोग खाना बनाते थे तो उसको मालूम है कैसे पकाना है। धीरे धीरे, एकदम से नहीं आता है, धीरे 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 करते 5-10 साल में परफेक्ट बन जाते हैं। अनुभव से, हर चीज में अनुभव अल्टीमेट है, नॉलेज अल्टीमेट नहीं, अनुभव अल्टीमेट है। और अध्यात्म के मार्ग में कहो, धर्म में कहो या सोशल लाइफ में कहो, एक्सपीरियंस ही बड़ी चीज है, अनुभव। तो हमारे जीवन के अंदर ये जो आध्यात्म विज्ञान की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी सिर्फ सुनना, सिर्फ समझना ये काफी नहीं है। छोटा छोटा प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने शिविर में भी समझाया था कि प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। छोटी छोटी बातों का प्रयोग एंड एक्सरसाइज बोथ आर डिफरेंट। एक्सरसाइज में करना वो सब्जेक्ट है और मैंने कर दिया। यहाँ एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। भाई ये प्रोसेस से मेरे को क्या अनुभव हुआ,
इसका सार निकालना है। तो हर चीज में सार निकालने का प्रैक्टिस करो, मैकेनिकल प्रोसेस मत करो। आप समझे? तभी आप आगे जा सकोगे अनुभव से। कैसे? नॉलेज से नहीं जा सकते। तो यह अध्यात्म का जो मार्ग है, मुक्ति का जो मार्ग है, सेपरेशन का जो मार्ग है, हमको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि आज विश्व के अंदर लोग हर प्रकार के धर्मों के अंदर, हर प्रकार के क्रियाओं के अंदर उलझे हुए हैं और किसी को ठोस मालूम नहीं है कि ये करना ही है, ये नहीं करना है। वो भी मालूम, हर बातों का टेस्ट करके छोड़ देते, टेस्ट करके कंटाल जाते, फिर चेंज करते, फिर कंटाल जाते, फिर चेंज करते हैं। ये तो मानसिक बात होगी, उसमें आपने कोई सार नहीं निकाला, सार निकालने का था। तो कई लोग, मैंने विदेश में एक भाई को कहा था, वो अपसेट हो गए थे मेंटली, और यहाँ हैदराबाद में भी है, तो रिटायर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो अपसेट हो गए थे। तो उन्होंने कहा मैं तो धर्म की किताबें पढ़ता हूँ, श्रीमद् राजचंद्र की पढ़ता हूँ, राधा भगवान की पढ़ता हूँ, और कोई किताब भी मैं पढ़ता हूँ, धार्मिक किताबें, फिर भी मेरे जीवन में जो एक डर रखता है, एक अकेलापन महसूस होता है और इनएक्टिव हो ऐसा महसूस होता है। इतना सारा धार्मिक किताबें सब कुछ पढ़ने के बाद, और अपसेट हो जाता हूँ, क्या करूँ? तो और किसी ने छोटे छोटे उपाय बताए होंगे कि तुम ये करो, ये करो, मतलब क्रिया के रूप में। तो वो भाई मेरे को बता रहे थे कि मेरे को क्या करना है। बहुत सारा उपाय किया, कुछ भय, कंफ्यूजन, अकेलापन, इनएक्टिवनेस, ये कुछ ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मर जाऊँ, जीवन में कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा लगता है, क्या करूँ? तो मैंने कहा आपकी प्रकृति को जो पसंद है वो करो। तो बोला मेरा पुराने फिल्मों का जो संगीत होता है, गीत, वो गाना पसंद है। मतलब वो गाओ। और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके पास पैसा है तो ढोलक वाले को बुला दो, वायोलिन वाले को बुला दो, हारमोनियम वाले को बुला दो, वो बजाएगा, आपको गाना है, आपको आनंद करना है। तो बोला ऐसा नहीं होगा कि मैं धर्म के मार्ग से या तो आध्यात्म के मार्ग से गिर जाऊंगा। उनकी सोच मतलब। मैंने कहा ये तो साधन है। क्या है? साधन की कमजोरी तुम्हारे पर इफेक्ट करती है, इतना तो समझो। तुम साधन नहीं हो, ये साधन है। ये कमजोरी की वजह से आपको ऐसा नेगेटिव होता है। इनको पहले प्रफुल्लित करो, फिर अपना काम निकालो, नहीं तो निकालने नहीं देगा। वो यही कहेगा तुम लायक नहीं हो, लायक नहीं हो, लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, डिप्रेशन में आ जाओगे। लोग समझते नहीं है कि कौन सा उपाय करना चाहिए। इनको अवेयर करो, कॉन्फिडेंस में लाओ, फिर कहो अभी आप इस रास्ते पर जाओ। जब गिरा हुआ आदमी है, डर गया है, कमजोर हो गया है मानसिक, तो इसको पहले उठाओ। ये नहीं कहो कि ये करो, ये करो, ये करो, और कंफ्यूज। इनको जो मैकेनिकल करना है वो तो और कमजोर करेगा। वो करना चाहिए उसको जिसमें उसको उत्साह आता है, आनंद आता है, थोड़े समय के लिए दुनिया भूल जाता है। ऐसी बात करना चाहिए। फिर उसमें धीरे धीरे उसमें क्या आएगा? उत्साह आएगा। फिर उसको कहना है कि अभी आप धर्म की बात करोगे और आपको स्ट्रेंथ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और इसीलिए जीवन के अंदर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटी छोटी बात में फंस जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए देह बल और मनोबल
आगे बढ़ने के लिए बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इसके हेल्प के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको खाना देते, पीना देते, आराम देते, दवाइयाँ करते, हेल्थ की केयर करते हैं। मन में उल्टा सुल्टा विचार आते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम केयर करते हैं। क्या करते हैं? That's it। तो ऐसे अध्यात्म के अंदर क्या है? हर बातों को समझना है। हम करने के लिए दौड़ जाते हैं, करना नहीं है। ये करने वाला कौन है वो जानते रहो। उनको कौन करवाता है? मैं करवाता हूँ। और मैं करवाता हूँ फिर तो गलत क्यों करता है? मैं करवाता हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ वो क्यों नहीं करता है? इसलिए मैं प्रयोग तो करो। ये मन में विचार आता है, मैं करता हूँ, मेरे कंट्रोल में है, मैं जो चाहूँ वो विचार आते। फिर सोचो, ओ मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में नहीं है मतलब और किसी के कंट्रोल में है। और किसी के कंट्रोल में है वो मन तुमको इफेक्ट क्यों करता है? क्योंकि तुम उसके साथ जुड़ गए। तो आपका काम क्या है? फिर कोई इफेक्ट नहीं होगी। ये साइंस की बात है। सामाजिक और धार्मिक बात जो मैंने पहले कही वो थे, ये साइंस कहता है कि आपको अलग रहना है। आप खुद सुपर पावर हो। आपके पास इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट पावर है। आप चेतन है, आप अनंत शक्ति वाले है, आप अविनाशी है। ये अविनाशी नहीं है, ये आपका मन अविनाशी नहीं है। तो ये धीरे धीरे ये कमजोरी जो है, शारीरिक या मानसिक कमजोरी, वो कमजोरी जो है वो आध्यात्म के मार्ग में अपने आप निकल जाती है। क्योंकि उसका अटैच नहीं होना है, डिटैच रहना है। और कोई भी क्रिया अटैच होकर करते हैं, तभी तन और मन की शक्ति चाहिए। जब डिटैच होना है तो फिर तन मन की शक्ति क्या है? इसका इफेक्ट डिटैच होने वाले को नहीं होता है। समझ में आया? तो ये बातें समझनी, धीरे धीरे समझनी पड़ेगी।